कहानी के शुरुआत में हमें न्यूयॉर्क सिटी दिखाई जाती है। यहाँ कुछ बच्चे एक एडवेंचर गेम में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। इस गेम में कुछ चीजों को छुपाया गया होता है और दिए गए क्लूज की मदद से उन चीजों को ढूंढना होता है। जो उन छुपी हुई चीजों को ढूंढ लेता है वही इस कंपटीशन का विनर बन जाता है। इसके बाद हमें पाइली नाम की एक लड़की दिखाई जाती है। पाइली इतनी इंटेलिजेंट होती है कि वह दिए गए सभी क्लूज को सॉल्व करके छुपी हुई चीजों को ढूंढ निकालती है। इसी वजह से पाइली और उसकी फ्रेंड इस कंपटीशन को जीत जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पाइली की माँ लीना पाइली और उसके बड़े भाई योआन को लेकर हवाई आई हुई है, क्योंकि लीना के पिता यानी पाइली के ग्रैंडफादर की तबीयत ठीक नहीं होती, इसलिए ये लोग उनसे मिलने आए होते हैं। फिर हमें पता चलता है कि पीली के पिता एक मिलिट्री ऑफिसर थे, लेकिन एक वॉर के दौरान उनकी मौत हो चुकी थी। दूसरी तरफ पीली और उसका भाई आयोवान हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, इसलिए लीना दोनों से एक दूसरे को सॉरी बुलवाकर उनका झगड़ा शांत करवा देती है। इसके बाद वे लोग अपने ग्रैंडफादर को ढूंढते हुए बाहर आते हैं। ये हैं कीमो, जो पीली और युआन के ग्रैंडफादर और लीना के पिता हैं। कीमो को किसी का रोकना टोकना बिल्कुल पसंद नहीं होता। अगर कोई उन्हें यह मत करो या वह मत करो कहे तो उन्हें गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उन्हें फ्रीडम के साथ अपनी जिंदगी जीना पसंद है और इसी वजह से वे अक्सर सबसे नाराज रहते हैं। उधर पीली इस जगह को एक्सप्लोर करने का फैसला करती है। तभी उसकी नजर वहाँ खड़ी एक वैन पर पड़ती है और वह उसके अंदर चली जाती है। वैन के अंदर पुरानी फोटोज और पेंटिंग्स रखी होती हैं। असल में ये सारी चीजें उसकी माँ लीना की होती हैं। जब पीली इन सब चीजों को ध्यान से देख रही होती है तभी उसे एक डायरी मिलती है। ये डायरी मंक्स नाम के एक आदमी की होती है। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि उस डायरी में एक छुपे हुए ट्रेजर का जिक्र किया गया था। पीली को पहले से ही एडवेंचर गेम्स में बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए वह उस डायरी को पढ़ना चाहती है। लेकिन तभी अचानक कीमो वहाँ आ जाते हैं। उन्हें देखकर पीली घबरा जाती है और जल्दी से डायरी अपने साथ लेकर बाहर निकल आती है। तभी गैस्पर नाम का एक लड़का उसे देख लेता है। असल में गैस्पर कीमो का फ्रेंड होता है और अक्सर उनसे मिलने आया करता है। वह पीली के हाथ में डायरी तो देख लेता है, लेकिन इसके बारे में कीमो को कुछ नहीं बताता और इस बात को सीक्रेट रखता है। इसके बाद ये तीनों मिलकर एक मरे हुए बर्ड को दफनाते हैं, क्योंकि गैस्पर और कीमो दोनों को एनिमल से बेहद प्यार होता है। फिर इसी घर में पीली को अपने पेरेंट्स की वेडिंग फोटो मिलती है। उस फोटो को देखकर पीली और उसकी माँ दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद रात के समय पाइली उस डायरी को पढ़ रही होती है जो उसे वैन में मिली थी। उस डायरी में नाइट मार्चर्स नाम की एक आर्मी के बारे में लिखा होता है। तभी वहाँ आयोवान आ जाता है और उस डायरी को देख लेता है। असल में आयोवान को नाइट मार्चर्स के बारे में पहले से पता होता है। जब पीली उससे पूछती है कि तुम्हें उनके बारे में क्या पता है, तब वह बताना शुरू करता है। वह कहता है कि नाइट मार्चर्स इस हवाई आइलैंड की रक्षा करने वाली आत्माएं हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि अगर नाइट मार्चर्स दिखाई दें तो उन्हें बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अगर गलती से कोई उन्हें देख ले तो वह कैंडल के मेल्ट होने की तरह खत्म हो जाता है। ये सुनकर पीली काफी डर जाती है। अगले दिन लीना और कीमो को बात करते हुए देखकर पीली और युआन को पता चलता है कि उनके ग्रैंडफादर कीमो की हालत इतनी खराब हो गई है कि टैक्स न भर पाने की वजह से उन्हें अपना घर बेचना पड़ सकता है। इसी बीच गैस्पर पीली को ढूंढते हुए उसके घर आता है, लेकिन वहाँ उसकी मुलाकात युआन से होती है। वह उससे पूछ ही रहा होता है कि पीली कहाँ है। तभी उसकी नजर उसके पीछे आती हुई एक लड़की पर पड़ती है। उस लड़की का नाम हाना होता है। असल में हाना गैस्पर की फ्रेंड होती है। युआन जैसे ही उसे देखता है वह उसे पसंद करने लगता है। उधर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि पीली एक जगह बैठकर उसी डायरी को पढ़ रही होती है जो उसे पहले मिली थी। डायरी में मंक्स ने लिखा होता है कि वह और उसके साथ के लोग उन्हें मिला हुआ गोल्ड छुपाने जा रहे हैं। तभी वहाँ गैस्पर आ जाता है और पीली से पूछता है, तुम क्या पढ़ रही हो, ये कैसी डायरी है। तब गैस्पर को पता चलता है कि यह मंक्स की डायरी है। जैसे ही वह यह बात सुनता है हमें एक और दिलचस्प बात पता चलती है। डायरी के ओनर मंक्स और उसमें मेंशन किए गए ट्रेजर की कहानी पूरे हवाई आइलैंड में काफी फेमस है। इसमें क्या लिखा है, मुझे भी थोड़ा बताओ। ऐसा कहते ही वो भी कहानी सुनाना शुरू कर देती है। वो बताती है कि स्पेन का राजा अपना खजाना छुपाने के लिए कुछ लोगों को भेजता है। उन लोगों में ब्राउन और रॉबिन्स नाम के दो आदमी भी शामिल थे, लेकिन रास्ते में इन दोनों के मन में लालच आ जाता है। ये दोनों मंक के छोटे भाई को अपने साथ मिलाकर कहते हैं, क्यों ना हम स्पेन के राजा को धोखा देकर ये सारा गोल्ड खुद ही रख लें। मंक भी उनकी बात मान जाता है। इसके बाद ये सभी लोग हवाई आइलैंड पहुँचते हैं ताकि इस खजाने को हमेशा के लिए कहीं छुपाया जा सके। पीली डायरी को यहाँ तक ही पढ़ पाती है, इसलिए गैस्पार भी उसे बस उतनी ही स्टोरी सुनाता है जितनी उसे पता होती है। अब आगे की कहानी सुनो। मंक को किसी ने बहुत बुरी तरह पीटा था। उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो समुद्र के किनारे आकर बेहोश होकर गिर जाता है। तभी वहाँ से गुजर रहा एक बुजुर्ग कपल उसे देखता है और उसकी जान बचाने की कोशिश करता है। उसी दौरान मंक अपनी डायरी उस कपल को सौंप देता है। अब जैसे ही ये लोग स्टोरी को आगे बढ़ाने वाले होते हैं तभी वहाँ पीली के दादाजी कीमो पहुँच जाते हैं। शुरुआत में तो वो गुस्सा हो जाते हैं और डांटते हुए पूछते हैं, तुमने इस डायरी
डायरी को हाथ क्यों लगाया, लेकिन कुछ ही देर बाद वो शांत हो जाते हैं। पीली को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि वो अभी भी एक छोटी लड़की है। तभी कीमो एक ऐसा राज बताते हैं जिसे सुनकर पीली भी हैरान रह जाती है। वो कहते हैं कि यह डायरी और इसके साथ मिला हुआ गोल्ड कॉइन उनके दादा दादी को खुद मंक ने दिया था। यानी जब मंक घायल हालत में समुद्र किनारे पड़ा हुआ था और जिस बुजुर्ग कपल ने उसकी मदद की थी वो कोई और नहीं बल्कि कीमो के अपने दादा दादी थे। इसके बाद कीमो पीली को पूरे आइलैंड की सैर कराने ले जाता है। वो उसे एक बोट में बैठाकर माउंटेन की तरफ ले जाता है। जैसे ही वो सामने दिखाई देने वाले माउंटेन की ओर इशारा करता है, पीली को अचानक एक बड़ी बात समझ आती है। मंक ने अपनी डायरी में इसी माउंटेन का जिक्र किया था। फिर कीमो अपने पास रखा हुआ गोल्ड कॉइन निकालकर उसे दिखाता है। उस कॉइन को देखते ही पीली को एक और अहम क्लू मिल जाता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि वही माउंटेन वो जगह है जहाँ सदियों पहले पूरा ट्रेजर छुपाया गया था। पीली फैसला करती है कि उसे उस माउंटेन को ऊपर से जाकर देखना होगा। वो चढ़ाई शुरू कर देती है और कीमो भी उसके पीछे पीछे चल पड़ता है, लेकिन तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर पड़ता है, जिससे उसे काफी चोट लग जाती है। इधर ये दोनों शॉपिंग करके वापस आ रहे होते हैं। तभी लीना आइवान से कहती है, दादाजी टैक्स नहीं भर पा रहे हैं। हालत ऐसी हो गई है कि उन्हें घर तक बेचना पड़ सकता है, इसलिए मैं एक डिसीजन लेने के बारे में सोच रही हूँ। फिर वो कहती है, न्यूयॉर्क में हमारा जो घर है उसे बेच देते हैं और हम भी यहीं आकर सेटल हो जाते हैं। लेकिन युवान इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। वो कहता है, मेरी पूरी एजुकेशन वहीं चल रही है, ऐसे अचानक यहाँ आकर सेटल होना कैसे पॉसिबल है। उसी समय पेली अपनी माँ को कॉल करके बताती है कि दादाजी गिर गए हैं, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कीमो को हॉस्पिटल लाकर एडमिट कर दिया गया है। लेकिन लीना पेली को डांटते हुए पूछती है, तुम दादाजी को वहाँ क्यों लेकर गई थी। इस वजह से जब पेली घर वापस आती है और गस्पार से बात कर रही होती है, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो तुरंत जाकर युवान से कहती है, अगर हम मंक की डायरी में लिखे हुए रॉबिन्सन और ब्राउन के ट्रेजर को ढूंढ लें तो हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, हम दादाजी का टैक्स भी भर पाएंगे। लेकिन आयोवाने को इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। वो कहता है, ये सब झूठी कहानियां हैं, ट्रेजर जैसा कुछ नहीं होता, तुम जाकर अपना काम करो। लेकिन पेली अब फैसला कर चुकी होती है, चाहे कुछ भी हो जाए उसे उस ट्रेजर को ढूंढ कर ही रहना है। तभी गास्पर भी उसका साथ देते हुए कहता है, कल हम दोनों साथ में चलेंगे और उस ट्रेजर को ढूंढेंगे। अगली सुबह जैसे ही दिन निकलता है, पेली चुपके से युवान का फोन उठा लेती है। उसके बाद दोनों कीमो की कार लेकर उस माउंटेन की तरफ निकल पड़ते हैं जहाँ पेली ने कल ट्रेजर छुपाए जाने का सुराग पाया था। कुछ देर ट्रैवल करने के बाद आखिरकार ये लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ वो माउंटेन मौजूद था। वैसे इस जगह का नजारा देखने लायक होता है। चारों तरफ इतनी खूबसूरती होती है कि कोई भी उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाए। इधर लीना घर के टेलीफोन पर कॉल करके आयोवान से पूछती है, मैं कब से तुम्हारे फोन पर कॉल कर रही हूँ, लेकिन तुम पिक क्यों नहीं कर रहे। तभी आयोवान को समझ आ जाता है कि पेली उसका फोन लेकर ट्रेजर की तलाश में निकल चुकी है, लेकिन वो ये बात अपनी माँ को नहीं बताता। उधर पेली और गास्पर माउंटेन वाले इलाके में आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी गास्पर का एक फ्रेंड वहाँ पहुँच जाता है। दरअसल वो पूरी जगह उसी के फ्रेंड की होती है, इसलिए वो उन्हें वहाँ घूमने के लिए एक व्हीकल भी दे देता है। अब उसी व्हीकल की मदद से ये दोनों माउंटेन के और करीब पहुँचने लगते हैं। इधर आयोवान जब अपने फोन की लोकेशन ट्रैक करता है, तब उसे पता चल जाता है कि आखिर पेली इस वक्त कहाँ पर है। तब तक ये दोनों भी उस माउंटेन के पास पहुँच चुके होते हैं। वहाँ पहुँचते ही इन्हें रॉबिन्सन और ब्राउन द्वारा बनाए गए निशान दिखाई देते हैं। इन निशानों को देखकर इन्हें यकीन हो जाता है कि वो सही जगह पर आए हैं। इसके बाद दोनों डायरी में लिखे हुए रास्ते के अनुसार माउंटेन के अंदर जाने की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन अंदर जाने से पहले वो अपने पास मौजूद गैर जरूरी सामान वहीं छोड़ देते हैं और सिर्फ जरूरी चीजें लेकर माउंटेन के अंदर एंटर करते हैं। इधर आयोवाने हाना को साथ लेकर पेली और गास्पर को ढूंढने निकल चुका होता है। उसी दौरान पेली और गास्पर माउंटेन के अंदर काफी आगे तक पहुंच चुके होते हैं। तभी उनके सामने एक बड़ा सा होल दिखाई देता है। अब उसके अंदर क्या हो सकता है ये देखने के लिए जैसे ही दोनों आगे बढ़ते हैं, अचानक वहाँ मौजूद चट्टानें टूट कर नीचे गिरने लगती हैं और दोनों सीधे उस होल के अंदर जा गिरते हैं। नीचे पहुंचकर जब वो आसपास देखते हैं तो वहाँ एक स्केलेटन भी पड़ा हुआ दिखाई देता है। उसी समय आयोवान और हाना भी माउंटेन वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। वहाँ बिखरा हुआ सामान देखकर उन्हें तुरंत समझ आ जाता है कि पेली और गस्पार इसी माउंटेन के अंदर गए हैं, इसीलिए युवान भी अंदर जाने की कोशिश करता है। लेकिन हाना उसे रोकते हुए कहती है, हमें इस केव के अंदर नहीं जाना चाहिए। फिर वो बताती है कि हवाई के लोगों की एक मान्यता है कि इस तरह के माउंटेन्स बेहद पवित्र होते हैं। इसी वजह से मृत लोगों को सम्मान देने के लिए उनकी डेड बॉडीज को ऐसे माउंटेन्स और केव्स के अंदर रखा जाता है। लेकिन इस समय उनके पास कोई और विकल्प नहीं होता। अगर उन्हें पेली और गास्पर को ढूंढना है तो केव के अंदर जाना ही पड़ेगा। उधर नीचे गिरे हुए पेली और गास्पर को उस स्केलेटन के पास एक गोल्ड रिंग मिलती है। गोल्ड रिंग को देखते ही दोनों समझ जाते हैं कि ट्रेजर यहीं कहीं आसपास छुपा हुआ है। उसी समय पेली और गस्पार को ढूंढते हुए युवान और हाना भी केव के अंदर पहुंच जाते हैं और जोर जोर से उन्हें आवाज लगाने लगते हैं। उनकी आवाज सुनकर पेली और गस्पार भी जवाब देते हैं, हम यहाँ हैं। इसके बाद जब वो उन्हें मिली हुई गोल्ड रिंग
दिखाते हैं तो आयुआने और हाना को भी यकीन हो जाता है कि इस जगह पर सच में कोई ट्रेजर मौजूद है। उसी समय हमें पता चलता है कि पेली युआने का फोन अपने साथ लेकर आई थी, लेकिन अब वो पूरी तरह टूट चुका है, यानी अब बाहर किसी से कांटेक्ट करना भी पॉसिबल नहीं है। अब आयुआने और हाना पेली और गास्पार को ऊपर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी अचानक ऊपर की चट्टानें फिर से टूटने लगती हैं और देखते ही देखते युआने और हाना भी उसी होल के अंदर गिर जाते हैं। अब चारों लोग उस रहस्यमयी केव के अंदर फंस चुके होते हैं। डायरी के अनुसार ट्रेजर इसी केव के आसपास कहीं छुपा हुआ है, इसलिए वो सोचते हैं कि अगर ट्रेजर मिल जाए तो शायद बाहर निकलने का रास्ता भी मिल सकता है। यही वजह है कि अब सबसे पहले चारों लोग उस ट्रेजर को ढूंढने का फैसला करते हैं। इसी डायरी में किसी न किसी मैकेनिज्म की ड्राइंग भी बनी हुई थी। अब डायरी के मुताबिक सबसे पहले इन्हें मौत के जबड़ों से बचकर आगे बढ़ना था। इसके बाद ये सभी उस खोपड़ी जैसी दिखने वाली केव के अंदर जाने की तैयारी करने लगते हैं। उधर लीना देखती है कि उसके पिता अब पूरी तरह रिकवर हो चुके हैं और सबके साथ हंसते खेलते बातें कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही लीना उनके पास आती है उनका व्यवहार अचानक बदल जाता है। वे उससे ठीक से बात तक नहीं करते और गुस्से में उससे बात करने लगते हैं। यह देखकर लीना का दिल टूट जाता है और वह दुखी होकर वहां से बाहर चली जाती है। इधर केव के अंदर ये चारों अभी भी रेंगते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। कुछ देर बाद सबसे पहले पीली और हाना बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। तभी उनकी नजर वहां मौजूद एक विशाल स्पाइडर पर पड़ती है। उसे देखकर गैस्पर कहता है कि यह पॉइजनस नहीं लगती, लेकिन तभी उसकी नजर एक दूसरी स्पाइडर पर पड़ती है जो बेहद पॉइजनस होती है और वहां आ पहुंची होती है। उसे देखते ही युवन बुरी तरह घबरा जाता है और तेजी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी इस जल्दबाजी की वजह से केव के अंदर की चट्टानें टूटकर गिरने लगती हैं। मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो अभी बाकी थी। गैस्पर का बैग उसी केव के अंदर फंस चुका था और सबसे बुरी बात यह थी कि पीली ने मंक की डायरी भी उसी बैग में रख दी थी। अब डायरी उनके हाथ से निकल चुकी थी और उन्हें यह भी नहीं पता था कि बाहर निकलने का रास्ता कैसे ढूंढा जाए। यह सब देखकर युवन का गुस्सा फूट पड़ता है। वह पीली को जमकर डांटते हुए कहता है कि यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर हम आज यहाँ फंसे हुए हैं तो इसकी जिम्मेदार भी तुम ही हो। तभी हाना बीच में आकर उसे समझाती है। वह कहती है कि वे अभी बच्चे हैं, उनसे गलतियां हो सकती हैं, उन्हें हर चीज की समझ नहीं होती। फिर तुम उसे इतनी बुरी तरह क्यों डांट रहे हो? उधर लीना बाहर बैठी रो रही होती है। तभी कीमो का एक फ्रेंड उसके पास आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। वह उसे दिलासा देते हुए कहता है कि कीमो तुमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन उसे अपनी फीलिंग्स जाहिर करना नहीं आता, इसलिए तुम ज्यादा मत सोचो, यकीन मानो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इधर ये चारों केव से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। तभी युवन पीली के पास आता है और उससे माफी मांगते हुए कहता है, मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था, प्लीज मुझे माफ कर दो। इसके बाद दोनों बातें करते हुए हंसने लगते हैं और फिर से एक हो जाते हैं। उधर लीना जब अपने पिता से मिलने आती है तो वे भावुक होकर रोने लगते हैं। वे कहते हैं, तुम्हारी वाइफ के गुजर जाने के बाद तुम मुझे अकेला छोड़कर न्यूयॉर्क चले गए थे। उसी बात का गुस्सा और दुख मेरे दिल में था, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया, मुझे माफ कर दो। ये सुनकर दोनों के बीच की सारी नाराजगी और गलत फहमियां दूर हो जाती हैं और वे भी एक हो जाते हैं। इसके बाद जब ये चारों आगे बढ़ते हैं तो एक पहाड़ जैसी जगह पर पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि आगे जाने के लिए उन्हें लावा पार करना होगा। देखने में यह जगह बेहद डरावनी और खतरनाक लग रही होती है, लेकिन उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं होता। अगर उन्हें यहाँ से बाहर निकलना है तो किसी न किसी तरह इसे पार करना ही पड़ेगा। वे जैसे ही ब्रिज को छूते हैं, ब्रिज अचानक टूटकर पूरे का पूरा लावा में गिर जाता है। ये देखकर सभी घबरा जाते हैं। अब वे सोचने लगते हैं कि क्या यहाँ से बाहर निकलने का कोई और रास्ता है। उसी दौरान उनकी नजर रॉबिन्सन और ब्राउन के साथ आए हुए चोरों की डेड बॉडीज पर पड़ती है। वे सभी अलग अलग जगहों पर पड़े होते हैं, लेकिन आखिर उनकी मौत कैसे हुई ये बात किसी की समझ में नहीं आती। तभी उन्हें पीली और गैस्पर की आवाज सुनाई देती है। जब वे वहाँ पहुँचकर देखते हैं तो दोनों लावा पार करके दूसरी तरफ पहुँच चुके होते हैं। दरअसल वहाँ पास में ही एक छोटा सा रास्ता मौजूद होता है। हालांकि उस रास्ते पर चलने में युवन और हाना को बहुत डर लग रहा होता है, लेकिन उनके पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं होता। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। तभी रास्ते के बीच में पहुंचते ही हाना बुरी तरह घबरा जाती है। उसे शांत करने के लिए युवन एक सॉन्ग गाना शुरू कर देता है ताकि उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाए। फिर धीरे धीरे सभी लोग उसके साथ सॉन्ग गाने लगते हैं। इसी तरह गाते गाते युवन और हाना उस खतरनाक रास्ते को पार करके दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ पहुंचते ही हाना खुशी से युवन को गले लगा लेती है, लेकिन उसी समय युवन को चक्कर आने लगते हैं। वह गैस्पर को अपने पास बुलाकर पूछता है, तुम पहले किसी स्पाइडर के बारे में बता रहे थे ना? असल में हुआ यह होता है कि एक बेहद पॉइजनस स्पाइडर युवन को काट चुकी होती है। यह देखकर गैस्पर उससे कहता है, सबसे पहले तुम्हें तेज बुखार आएगा, फिर जहर धीरे धीरे तुम्हारे शरीर में फैलने लगेगा। हमें तुम्हारा हाथ मेल्ट होने से पहले हॉस्पिटल पहुंचना होगा। इसके बाद दोनों फैसला करते हैं कि इस
इस बात के बारे में पीली और हाना को नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया तो वे भी घबरा जाएंगे। आगे बढ़ते बढ़ते ये सभी एक पॉन्ड जैसी जगह पर पहुंचते हैं। वहाँ छोटे छोटे पत्थर सितारों की तरह चमक रहे होते हैं। तभी उन्हें एक क्लू मिलता है कि अगर वे पानी के अंदर से जाएं तो शायद बाहर निकलने का रास्ता मिल सकता है। ये पता लगाने के लिए सबसे पहले गैस्पर पानी के अंदर जाता है। थोड़ी देर बाद जब वह वापस आता है तो बताता है कि उसे अंदर से सूरज की रोशनी दिखाई दी थी। ये सुनकर गैस्पर और हाना पानी के अंदर से तैरते हुए दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। इसके बाद युवन और पीली भी बिना झगड़ा किए प्यार से और धीरे धीरे पानी के अंदर तैरते हुए दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर साफ पता चल रहा होता है कि भाई बहन के बीच का प्यार भी अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है। जैसे ही वे उस जगह को देखते हैं उन्हें याद आता है कि डायरी में पहले इसी जगह की ड्राइंग दिखाई गई थी, यानी वे आखिरकार उसी जगह पहुंच चुके थे। सूरज की रोशनी देखकर सभी को लगता है कि शायद बाहर निकलने का रास्ता यहीं कहीं होगा, लेकिन जब वे आसपास खोजते हैं तो उन्हें बाहर जाने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। अब उनके पास सिर्फ एक ही विकल्प बचता है, उन्हें पानी के अंदर जंप करना होगा। वे मदद के लिए कॉल करने के बारे में भी सोचते हैं, लेकिन वहाँ नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं मिल रहा होता। इसके बाद हाना युवन से पूछती है, तुम इतने थके हुए क्यों लग रहे हो? तुम ठीक तो हो ना? इस पर युवन कहता है, हाँ मुझे क्या होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जब हम इन्हें नोटिस करते हैं तो हमें समझ में आने लगता है कि इन दोनों के बीच एक अच्छी फ्रेंडशिप बनने लगी है। उसी समय इधर पीली और गैस्पर को एक जगह पर एक लैडर दिखाई देती है, इसलिए वे ऊपर जाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें एक डेड बॉडी मिल जाती है। इसे देखकर वे सोचने लगते हैं कि आखिर इस जगह पर इतनी सारी डेड बॉडीज क्यों पड़ी हुई हैं। सोचते सोचते उनके दिमाग में एक आइडिया आता है। शायद रॉबिन्सन और ब्राउन अपने साथ आए लोगों के साथ चोरी किया हुआ गोल्ड शेयर नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सबको धोखा देकर मार दिया होगा। लेकिन मंक ने शायद पहले ही कह दिया था कि उसे किसी भी तरह का गोल्ड नहीं चाहिए। इसी वजह से हो सकता है कि उन्होंने मंक को अपने साथ शामिल कर लिया हो। इसके बाद जब दोनों ऊपर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं तब वे देखते हैं कि ड्राइंग में पत्थरों से भरे हुए 3 बैग्स बने हुए थे, लेकिन यहाँ सिर्फ 2 बैग्स ही मौजूद होते हैं। इसका मतलब साफ था कि तीसरा बैग किसी ने काट कर हटा दिया था। अब उन्हें समझ में आ जाता है कि यहाँ मौजूद सीक्रेट डोर को खोलने के लिए तीनों बैग्स का बैलेंस होना जरूरी है। इसलिए जहाँ तीसरा बैग होना चाहिए था वहाँ युवन और गैस पर जाकर वहाँ लगी रोप को खींचना शुरू कर देते हैं। जैसे ही तीनों बैग्स एक बराबर बैलेंस में आते हैं, अचानक एक सीक्रेट डोर खुल जाता है। जब ये सभी उस डोर के अंदर जाते हैं तो वहाँ का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उनकी एक्सपेक्टेशन से भी कहीं ज्यादा गोल्ड वहाँ मौजूद होता है। इतना सारा गोल्ड देखकर सभी बेहद खुश हो जाते हैं। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और कुछ पल के लिए तो उन्हें यह भी समझ नहीं आता कि आखिर क्या बोलें। उधर लीना लगातार युवन के फोन पर कॉल करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं हो रही होती। इसके बाद जब वे लोकेशन चेक करते हैं तो पता चलता है कि वे सभी क्वाला रैंच नाम की जगह पर मौजूद हैं। उस जगह का नाम सुनते ही कीमो तुरंत समझ जाता है कि वे लोग निधिन को ढूंढने के लिए वहीं गए होंगे। इधर ये सभी जितना हो सके उतना गोल्ड अपने बैग्स में भरने लगते हैं। उसी दौरान हमें यह भी महसूस होने लगता है कि युवन और हाना के बीच की फ्रेंडशिप अब और भी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। इसके बाद सभी मिलकर उस गोल्ड के साथ एक सेल्फी लेते हैं, लेकिन जब वे उस सेल्फी को ध्यान से देखते हैं तो उसमें उन्हें कुछ अजीब दिखाई देता है। जब वे गौर से देखते हैं तो पता चलता है कि एक खास जगह पर एक स्केलेटन रखा हुआ है। उसे देखते ही हाना को एक बात याद आ जाती है। वह पहले ही बता चुकी थी कि हवाई के लोगों की एक मान्यता होती है, वे अपने मृत लोगों को सम्मान देने के लिए उनकी डेड बॉडीज को पहाड़ों और केव्स के अंदर रखते हैं, और यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही किया गया था। यानी अब उन्हें समझ में आ जाता है कि यह कोई खजाने की जगह नहीं बल्कि एक टूम्ब है, एक ऐसी जगह जहाँ मृत लोगों को दफनाया गया था। हाना सभी से कहती है, इस जगह पर मौजूद हर एक चीज यहाँ रहने वाली पवित्र आत्माओं की है, हम यहाँ से कुछ भी लेकर नहीं जा सकते। ये कहते हुए वह अपने पास रखा सारा गोल्ड वहीं वापस रख देती है। उसकी बात सुनकर धीरे धीरे पीली को भी सब कुछ समझ में आने लगता है। असल में रॉबिन्सन, ब्राउन और उनकी टीम को यह पता ही नहीं था कि यह जगह एक टूम्ब है। वे लालच में यहाँ तक आ गए थे और फिर उन्हें यहाँ मौजूद आत्माओं का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, कीमो के दादा को भी यह ट्रेजर मिल चुका था, लेकिन उन्हें पता था कि यह जगह एक टूम्ब है और यहाँ से कुछ भी लेकर नहीं जाना चाहिए। इसी वजह से उन्होंने इस ट्रेजर के बारे में कभी किसी को नहीं बताया। इसके बाद हमें उस बात का भी जवाब मिल जाता है जो हमने पहले देखी थी। 3 पत्थर वाले बैग्स में से एक बैग को किसी ने काट दिया था, और वह बैग किसी और ने नहीं बल्कि खुद कीमो ने काटा था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई भी इस ट्रेजर तक पहुंच सके। ये बात समझ आने के बाद पीली भी अपने पास रखा सारा गोल्ड वहीं छोड़ देती है। उसके साथ गैस पर भी अपना सारा गोल्ड वापस रख देता है, लेकिन युवन अब भी अपनी बात पर अड़ा हुआ होता है। वह अपने पास रखा गोल्ड वापस रखने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता। वह कहता है, मैं इन आत्माओं
वो आत्माओं पर विश्वास नहीं करता। उधर कीमो लीना से कहता है हमें बच्चों को बचाना होगा। वे उस पहाड़ पर ट्रेजर की तलाश में गए हैं, लेकिन उस जगह पर पवित्र आत्माएं मौजूद हैं। तभी अचानक एक बेहद डरावनी आवाज गूंजने लगती है और देखते ही देखते नीले रंग की आग जल उठती है। पूरा केव जोर जोर से कांपने लगता है। यह सब देखकर चारों बुरी तरह डर जाते हैं और फैसला करते हैं कि उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से बाहर निकलना होगा। वे सभी वाटरफॉल की तरफ भागते हैं, लेकिन तभी पीली को अचानक कुछ याद आता है। वह वापस केव के अंदर जाती है और पत्थर वाले बैग को काट कर उस मिस्ट्री डोर को फिर से बंद कर देती है, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि यह ट्रेजर दोबारा कभी किसी के हाथ लगे। इसके बाद हाना सबको चेतावनी देते हुए कहती है हमें संकेत मिल रहे हैं कि पवित्र आत्माएं हमारी तरफ आ रही हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी उनकी तरफ मत देखना। अगर हमने उन्हें देख लिया तो हम मर जाएंगे। ये सुनकर सभी सावधान हो जाते हैं। सबसे पहले गैस्पर और हाना पेड़ की जड़ों को पकड़कर नीचे उतरते हैं। उसके बाद पीली और युवन भी नीचे आने लगते हैं, लेकिन युवन की तबीयत पहले से ही खराब होती है। इसी वजह से वह अचानक बेहोश होकर पानी में गिर जाता है। यह देखकर गैस्पर तुरंत पीली को किनारे की तरफ भेज देता है। उधर डूब रहे युवन को बचाने के लिए हाना बिना समय गंवाए पानी में कूद जाती है और उसे पकड़कर बाहर ले आती है। जब सभी देखते हैं कि युवन अभी भी जिंदा है तो मानो उनमें फिर से जान आ जाती है। इसी दौरान पीली और हाना को भी पता चल जाता है कि युवन को एक पॉइजनस स्पाइडर ने काट लिया था। तभी अचानक फिर से एक भयानक आवाज सुनाई देने लगती है। इसका मतलब साफ था, पहाड़ पर मौजूद पवित्र आत्माएं अब उनके करीब पहुंच रही थीं। ये सोचकर चारों अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं। भागते भागते शाम हो जाती है। उधर कीमो भी लगातार भगवान से प्रार्थना कर रहा होता है। वह हाथ जोड़कर कहता है भगवान मेरे बच्चों की रक्षा करना, उन्हें कुछ भी मत होने देना। उसी समय उधर जंगल में लीना भी बच्चों को ढूंढते हुए वहां पहुंच जाती है, लेकिन तब तक वे सभी पवित्र आत्माएं भी वहां आ चुकी होती हैं। यह देखकर सभी समझ जाते हैं कि अगर उन्हें अपनी जान बचानी है तो तुरंत कहीं छिपना होगा। इसीलिए वे वहां मौजूद एक कैबिन के अंदर जाकर खुद को लॉक कर लेते हैं। तभी पीली को समझ में आ जाता है कि आखिर वे पवित्र आत्माएं उनके पीछे क्यों पड़ी हुई हैं। असल में युवन अपने बैग में गोल्ड भर कर ले आया था, इसलिए पीली वह गोल्ड लेकर कैबिन से थोड़ी दूर फेंक देती है। उसी समय सभी पवित्र आत्माएं कैबिन के चारों तरफ आ पहुंचती हैं। फिर जैसे ही वे अंदर आने लगती हैं, सभी लोग अपनी आंखें बंद करके बैठ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पहले ही चेतावनी दी गई थी कि अगर उन्होंने पवित्र आत्माओं को देख लिया तो वे मर जाएंगे। तभी एक आत्मा आकर उनके सामने खड़ी हो जाती है, लेकिन लीना अनजाने में उसका चेहरा देख लेती है और जैसे ही वह उसे देखती है उसे समझ में आ जाता है कि वह कोई और नहीं बल्कि उसका पति है जो युद्ध में मारा गया था। हाँ, युवन और पीली के पिता भी एक पवित्र आत्मा बनकर उसी जगह पर मौजूद थे। अपने परिवार को देखकर उनके पिता की आत्मा बहुत खुश हो जाती है। वहीं युवन और पीली भी अपने पिता को देखकर बेहद भावुक और खुश हो जाते हैं। लीना की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वह इतनी भावुक हो जाती है कि उसे समझ ही नहीं आता कि क्या बोले। इसके बाद उनके पिता की आत्मा आखिरी बार सभी को अलविदा कहती है और वहाँ से जाने लगती है। साथ ही बाकी पवित्र आत्माएं भी युवन द्वारा लाया गया गोल्ड अपने साथ लेकर चली जाती हैं। पीली का मन करता है कि वह एक बार फिर अपने पिता को देखे। वह उनकी तरफ देखती है, लेकिन कुछ ही पलों बाद वे समुद्र की ओर जाते हुए धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। इसके बाद कीमो सभी से कहता है तुम लोग सिर्फ इसलिए जिंदा हो क्योंकि वह पवित्र आत्मा तुम्हारे पिता थे। अगर उनकी जगह कोई और आत्मा होती और तुम उसे देख लेते तो तुम सब मर चुके होते। उधर युवन और हाना भी अब एक दूसरे को पसंद करने लगे होते हैं। इसके बाद कीमो पूरी कहानी विस्तार से बताना शुरू करता है। वह बताता है कि रॉबिन्सन और ब्राउन ने गोल्ड के लालच में अपने साथ आए सभी लोगों को मार डाला था और फिर वे मंक को भी मारने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही रॉबिन्सन और ब्राउन के बीच गोल्ड को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। दोनों का लालच इतना बढ़ चुका था कि वे आपस में ही लड़ने लगे। लड़ते लड़ते उन्होंने वहाँ मौजूद पवित्र आत्माओं के स्केलेटन्स को गिरा दिया और जैसे ही ऐसा हुआ पवित्र आत्माएं वहाँ आ पहुंची, लेकिन मंक किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से निकलने में कामयाब हो गया। बाद में उसी मंक ने वह डायरी कीमो के दादा दादी को दे दी थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब पीली और युवन छोटे थे तब वे अपने पिता के साथ बिताए गए पुराने वीडियोस देख रहे होते हैं। तभी लीना वहाँ आती है और सभी से कहती है मैंने एक फैसला किया है, हम इस घर का टैक्स भरेंगे और अब से सभी लोग यहीं साथ में रहेंगे। ये सुनते ही पीली और युवन खुशी खुशी उसकी बात मान लेते हैं। इसके बाद पीली, युवन, लीना और कीमो एक फैमिली की तरह बहुत खुशी से रहने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मूवी बहुत पसंद आई होगी, लेकिन इस मूवी में आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया ये तो मुझे भी पता चलना चाहिए ना। इसीलिए नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि इस मूवी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे अच्छा लगा। साथ ही ये भी बताइए कि नेक्स्ट आप किस तरह की मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना पसंद करेंगे। तो चलिए अब मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो।